प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्याय, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से तो लादान और शिमी थे, और लादान के पुत्र सरदार यहीएल और फिर जेताम और योएल ये 3 थे, और शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया के पुत्र शिमी यही 4 थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जेल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सन्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजर, और गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलिएजर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम था। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। अलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करे, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का, और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करे, और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करे, और विश्राम दिनों
और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों के गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहामेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और ये यो बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। और नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी तो यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारिम के, चौथी सोरीम के, पांचवी मलकियाह के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबियाह के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एल्याशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं एसेबाब के, 15वीं बिलगा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजिर के, 18वीं हप्पित्सेस के, 19वीं पतह्याह के, 20वीं यहेजकेल के, 21वीं यकीन के, 22वीं गमूल के, 23वीं दलायाह के और 24वीं माज्याह के नाम पर निकली। उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करे। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबायल, शुबायल के वंश में से यहदयाह, बचा रहब्याह, सोरब्याह के वंश में से इशियाह मुख्य था। इसहारियों में से शलोमोत और शलोमोत के वंश में से यहत, और हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरियाह, दूसरा अमरियाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शामिर। मीका का भाई इशियाह, इशियाह के वंश में से जकरियाह। मरारी के पुत्र महली और मूशी और यजियाह का पुत्र बीनो था। मरारी के पुत्र याजियाह से बीनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एलियाजर, जिसके कोई पुत्र न था। कीश से कीश के वंश में यरहमेल और मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय संतान के थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतान की नाई दाऊद राजा और सादोक और अहीमलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उनके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था
बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जो हैं। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया,
न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। नीतिवचन अध्याय 27। नीतिवचन अध्याय 27। कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। क्रोध को क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति के कारण मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना, क्योंकि प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक भी वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को उच्च शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी, काल गतार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। जो उसको रोक सके वह वायु को भी रोक सकेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही
मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है? कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है। पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए है और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी लौंडियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। तैयार करने के गया प्रभु यीशु मसीह। जाता हूँ मैं एक जगह तैयार करने के गया प्रभु यीशु मसीह। जैसे गया से ही आएगा, सिय्योन शालेम तैयार करके आएगा। जैसे गया मसीह जल्दी आएगा, सिय्योन शालेम तैयार करके आएगा। क्रांति यीशु को मैं देखा, उसके कोमल रूप को मैं ताकूंगा। क्रांति यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। दुनिया में अशुद्धता बहुत बढ़ रही, जो कठिन दुख के साथ नाश करेगी। दुनिया में अशुद्धता बहुत बढ़ रही, जो कठिन दुख के साथ नाश करेगी। प्रभु के भय में भक्ति से करे, पवित्र प्रभु यीशु जल्दी आएगा। प्रभु के भय में पवित्र से करे, पवित्र प्रभु यीशु जल्दी आएगा। क्रांति यीशु को जब मैं देखा, उसके रूप को तब मैं ताकूंगा। क्रांति यीशु को मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधेरा छा रहा, पाप और अधर्म बढ़ता ही जा रहा। पृथ्वी के लोगों पर घोर अंधेरा छा रहा, पाप और अधर्म बढ़ता है जा रहा। वचन की ज्योति में चलते ही रहेंगे, महिमा में प्रभु जल्दी प्रकट होगा। वचन की ज्योति
ज्योति में चलते ही रहेंगे, महिमा में प्रभु जल्दी प्रकट होगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। दुनियादारी कलीसिया में प्रवेश कर रही, लोग स्वार्थी और क्रूर बनते जा रहे। दुनियादारी कलीसिया में प्रवेश कर रही, लोग स्वार्थी और क्रूर बनते जा रहे। मैं मेरा विश्वास और प्रेम करता जा रहा, प्रार्थना के शुभ जय पाएंगे। मैं मेरा विश्वास और प्रेम करता जा रहा, प्रार्थना के शुभ जय पाएंगे। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। यीशु के साथ का जीवन जब मैं याद करूं, दुनिया का सम्मान संभालने मांगता हूँ। यीशु के साथ का जीवन जब मैं याद करूं, दुनिया का सम्मान संभालने मांगता हूँ। सिय्योन का राजा यीशु जल्दी आएगा, सिय्योन पे यीशु के साथ राज्य करूंगा। सिय्योन का राजा यीशु जल्दी आएगा, सिय्योन में यीशु के साथ राज्य करूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। प्राण प्रिय यीशु को जब मैं देखूंगा, उसके कोमल रूप को तब मैं ताकूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। उसके चेहरे की ज्योति में मैं चमकूंगा, युगानुयुग उसके साथ रहूंगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।